Papa, iti suta. No, Papa, can no, Papa, Papa, no. Ha ha ha. Kal pampa pampe po aase lappe पूरी सो में टाटा टाटा तो राधा। राधे कृष्ण। सभी को स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। तो ये देखिए सुबह के 5:15 बजे हैं और मौसम कितना अच्छा हो रखा है। बहुत ही प्यारा ठंडा ठंडा मौसम हुआ है क्योंकि रात में बहुत अच्छी बारिश हुई थी, तो पौधों को भी अच्छे से पानी मिल गया है। पूरे घर में एकदम कूड़ा सा हो जाता है जब बारिश होती है। तो मैं अपने प्लांट्स को देख रही थी कि कहीं कोई टूट तो नहीं गया है, लेकिन नहीं, सभी बहुत ही अच्छे से खुश थे, अच्छे से पानी उन्होंने पिया हुआ था। तो कल खेत से ये कुछ लहसुन और प्याज वगैरह आए थे, तो धूप थोड़ी खिल गई थी, 5:30 के करीब हल्की हल्की धूप आने लग जाती है। तो मैंने उस लहसुन और प्याज को बाहर निकाला क्योंकि अंदर के बरामदे वगैरह में कमरे में मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया था, लेकिन अभी मुझे बाहर झाड़ू लगाना था, तो इसीलिए मैं उस लहसुन और प्याज को निकाल कर बाहर ले आई क्योंकि इसको भी थोड़ा धूप लगाना है मुझे, क्योंकि इसकी मिट्टी अच्छे से झड़ जाएगी। इसमें काफ़ी मिट्टी थी और मैंने मिट्टी को झाड़ कर उसको सूखने के लिए धूप में रख दिया है। तो अब मैं अपनी झाड़ू को भी कंप्लीट करूँगी। तो पूरा कूड़ा मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है, तो सारे कूड़े को मैं पहले उठाकर तो अच्छे से प्लांट्स वगैरह हटाकर मैंने गेट के बाहर तक झाड़ू लगाई है। और ये देखिए गेट को खुलते ही कितनी प्यारी हल्की हल्की धूप आनी शुरू हो गई है। अभी सिर्फ 5 हुआ है और ये देखिए कितनी प्यारी धूप अब हल्की हल्की खिलने लगी है। तो झाड़ू लगा कर आने के बाद मैंने अच्छे से हाथ वगैरह धोकर थोड़े बर्तन सिंक के अंदर रखे हुए थे, जो मैंने धोए थे सुबह ही, उनको मैंने उठाकर साइड में रखा और मैंने फ्रिज को खोल के देखा कि मुझे क्या सब्ज़ी बनानी चाहिए आज बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो उसमें थोड़ा पनीर रखा हुआ था, तो मैं पनीर को निकाल कर ले आई हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा ग्रेवी वाला पनीर कर दूं तैयार। तो ये देखिए 6 बज चुके हैं सुबह के और सूरज भगवान जी ने यहाँ पर हमें अपने दर्शन दे दिए ही। एक टमाटर ले लिया है, एक छोटी हरी मिर्च मैंने ली है यहाँ पर, क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। इसमें भी सिर्फ मैं एक हल्का जा कट लगाकर ही इसको मैं सब्ज़ी के अंदर डालूँगी, लेकिन बच्चों को थोड़ा हल्का फ्लेवर आ जाता है ऐसे मिर्च का। तो लंबा लंबा मैंने कट कर दिया है प्याज को। पहले मैंने सोचा था कि मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन बेटा सोकर उठ गया था, तो उसने बोला कि सब्ज़ी नहीं मम्मा, पनीर भुर्जी आप बना दीजिए। तो मैंने प्याज को लंबा लंबा कट किया और ये टमाटर आप देख रहे हैं, ये हमारे घर के ही टमाटर हैं, छोटे छोटे। तो एक ही टमाटर से बहुत अच्छा खट्टापन सब्जी के अंदर आ जाता है। तो मैंने पैन के अंदर थोड़ा सरसों का तेल डाला है और उसमें हींग जीरा डालने के बाद मैंने प्याज को डाला, जैसे भुन रहा है। तो मैं साइड बाय साइड आटा भी लगा लूँगी, क्योंकि बच्चों का स्कूल जाने के लिए टाइम भी हो जाता है, इसलिए सारे काम ही एक साथ करने होते हैं। जब तक मैंने आटा लगाया तब तक प्याज भी अच्छे से भुन गया था। तो उसके बाद मैंने उसके अंदर वही हमारे घर पे जो सिंपल मसाले होते हैं, नमक, हल्दी, धनिया, ये सब मैंने इसके अंदर डाला। थोड़ा हल्दी कम ही डालना, क्योंकि पनीर के अंदर कलर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है हल्दी का। तो नॉर्मल मसालों से हल्दी थोड़ी कम ही मैंने डाली है। और यहाँ पर पनीर को मैंने अपने हाथ के साथ ही ऐसे मैश करके उसके अंदर डाल दिया है और 2-3 मिनट भूनने के बाद ही ये सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई थी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो दूसरी साइड पर थोड़े बर्तन रखे हुए थे, जैसे कि रात का चकला बेलन वगैरह तवा होता है, उसको मैं सुबह के टाइम ही धोती हूँ, रात को कभी नहीं धो के रखती। तो उन बर्तनों को मैंने धोकर रख दिया था और बच्चों की वाटर बोतल वगैरह भरना, फ्रिज के अंदर लगाना, क्योंकि आजकल गर्मी हो गई है, तो बच्चों को थोड़ा ग्लूकोज वगैरह डाल के फ्रिज में थोड़ा पानी ठंडा हो जाता है जब तक वो लेकर जाते हैं। तो ये सब काम करने के बाद मैंने बच्चों की बुक्स वगैरह बैग स्कूल का रेडी कर दिया था। उनका दूध मैंने गैस के ऊपर रख दिया है गर्म होने के लिए। और अब मैंने बच्चों की बुक्स, बैग, नोटबुक्स वगैरह सब कुछ निकाल कर रख दिया है, यूनिफॉर्म वगैरह। तो उसके बाद बच्चे भी सोकर उठ गए थे, उनको मैंने ब्रश वगैरह अच्छे से करा दिया है।
गुड़िया भी को भी मैंने अच्छे से रेडी कर दिया है। और ये देखिए यहाँ तक मेरी गुड़िया कितनी खुश थी स्कूल जाने के लिए। बहुत खुश रहती है और बहुत ही खुशी खुशी स्कूल जाती है। लेकिन न जाने आज किसकी नज़र लग गई मेरी बेटी को। सुबह सुबह ही उठ के कितने अच्छे से खुश तैयार होकर वो स्कूल के लिए घर से निकली थी। लेकिन अचानक ही पता नहीं क्या उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे हाथ से इसका हाथ कैसे स्लिप हुआ मुझे खुद अब तक पता नहीं चल रहा है इस चीज़ का। न जाने कैसे मेरी गुड़िया को चोट लग गई। तो यहाँ तक तो सब ठीक ही था। बच्चों का अच्छे से मैंने लंच वगैरह पैक किया, उनको खाने के लिए मैंने खाना दिया और दूध वगैरह पिलाकर मैं उनको बस स्टॉप के लिए लेके चली ही थी कि अचानक गुड़िया को एकदम पता नहीं क्या हुआ, उसने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाया और उसने थोड़ा भागने की कोशिश की। न जाने उसको क्या ऐसे लगा कि जैसे उसकी बस निकल जाएगी। उसने मेरे को बोला कि मम्मा मेरी बस छूट जाएगी। तो उसने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़वाया, वो गिर गई सीधा जाते ही एकदम, और एक पत्थर लगा है उसके सिर में। चलिए जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। शायद कोई बहुत ही बड़ी बला थी मेरी बेटी के सिर जो आज मेरे लड्डू गोपाल जी की वजह से टल। तो काफ़ी खून उसके सिर से निकला था, इसीलिए मैं फटाफट उसको डॉक्टर के पास वहीं से लेकर चली गई थी। घर के पास में ही हमारे पास एक डॉक्टर है, तो उसके वहाँ से पट्टी करा के आने के बाद मैंने उसको दवाई पिलाई और बड़े ही मुश्किल से मैंने उसको सुलाया है। यहाँ पर काफ़ी है। फिर उसके बाद मैं नहा धोकर आई। आज मुझे काफ़ी लेट हो गया था अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए भी। वैसे मैं रोज़ 8 बजे तक अपना पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं काफ़ी लेट हो गई थी। तो मैं नहाकर आने के बाद अभी भी मेरी आँखों में वही था सब कुछ, तो मेरी आँखों से आंसू नहीं जा रहे थे। तो गुड़िया को मैं बार बार देख रही थी, वो सो रही थी। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाया और मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। आज मैंने आटे का हलवा उनके लिए थोड़ा बनाया था। हमारी किस्मत की होती है, लेकिन भगवान उसको हमें छोटा करके देते हैं। तो मैं बहुत ही मेरे लड्डू गोपाल और मेरी श्री राधिका रानी जी का साथ मेरे साथ हमेशा है। वो रक्षा करते हैं मेरे बच्चों की हमेशा। तो मैंने अपने यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया और उनका धन्यवाद किया कि सदैव वो मेरे बच्चों की रक्षा करें। तो थोड़ी 10-11 बजे का टाइम था, थोड़ी हल्की बारिश लग गई थी। जो प्याज और लहसुन मैंने बाहर रखे थे उनको मैं उठाने आई थी। गुड़िया भी मेरे साथ मेरे पीछे पीछे ही आ गई है यहाँ पर। तो फिर उसके बाद दोपहर के लंच का टाइम हो गया था और बेटे ने भी स्कूल से आना था। गुड़िया रो रही थी काफ़ी कि नहीं मुझे मम्मा आपके पास ही बैठना है। तो उसको मैंने यहीं शेल्फ़ पर अपने पास बैठा लिया है और वो खेल रही है एक छोटी सी बॉल के साथ। तो गैस वगैरह अभी मैंने कुछ भी ऑन नहीं किया है, सब कुछ बंद है। तो भिंडी को मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ और उसके साथ मैं बातें भी कर रही हूँ। बहुत ही चुलबुली और खुश मिजाज गुड़िया है मेरी। शायद आज पता नहीं क्या हुआ इसको, वैसे कभी ऐसे नहीं करती है, हाथ कभी नहीं छुड़वाती है अपना मेरे से। आज इसको लगा कि जैसे इसकी स्कूल बस निकल जाएगी, ये ऐसे भागी है एकदम से। लेकिन चलो फिर भी शुक्र है भगवान जी का कि सब कुछ ठीक है अभी मेरी गुड़िया। तो मैंने प्याज भिंडी वगैरह सब कुछ कट करके रख लिया था और खेल रही है ये बैठकर शेल्फ मेरे पास। मैंने सामान कट करके रख लिया था और उसको मैंने बड़े ही प्यार से मनाया है कि अब आप थोड़ा साइड बैठ जाओ प्लीज़ बेटा, मुझे सब्ज़ी बनानी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी लोहे वाली कढ़ाई चढ़ा दी है, क्योंकि मैं भिंडी की सब्ज़ी हमेशा अपनी लोहे वाली कढ़ाई में ही बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगता है इसमें बनाना। तो मैंने कढ़ाई का तेल में जीरा हींग वगैरह डाल के प्याज डाला है। प्याज को थोड़ा सा कलर चेंज किया है मैंने। उसके बाद उसी वही बेसिक मसाले डाले, हल्दी धनिया नमक नहीं डाला मैंने। नमक मैं सबसे लास्ट में भिंडी के अंदर डालती हूँ, तभी भिंडी एकदम खिली बनती है। तो उसके बाद मैंने भिंडी को ढककर छोड़ दिया था और लस्सी मैंने बनाई है यहाँ पर। तो थोड़ा खीरा मैंने कट करके रख दिया था साइड में और ये थोड़ा खीरा मैंने कट करके दिया है गुड़िया को खाने के लिए। तो भिंडी की सब्ज़ी मेरी थोड़ी
पकी गई थी। उसके बाद मैंने उसके अंदर नमक और टमाटर को ऐड कर दिया है, तो मिक्स करके उसके बाद मैंने फिर से उसको ढककर छोड़ दिया है पकने के लिए। और मैंने दूसरी साइड पर यहाँ पर रोटी बनानी भी शुरू कर दी थी, क्योंकि बेटे का स्कूल से आने का टाइम हो गया था, तो वो भी आ गया है स्कूल से, उसने यूनिफॉर्म वगैरह चेंज की। और उसके बाद मैंने गरम गरम फुलके यहाँ पर बच्चों के लिए बना दिए हैं, थाली लगाई है मैंने बच्चों की, दोनों साथ में ही बैठ के खाते हैं। गुड़िया भाई के साथ ज़्यादा अच्छे से खाना खाती है, अकेले में वो नहीं खाती। आज सुबह उसने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ दूध पिया था उसने। उसके बाद वो सो गई थी। तो यहाँ पर लस्सी, खीरा और रोटी मैंने यहाँ पर बच्चों को दी है। तो ये वो आ गई थी किचन में मेरे पास ही। तो पहली बाइट मैंने उसको किचन में ही खिलाई, और दूसरी के लिए मैंने दोनों भाई बहनों को बिठा दिया है एक साथ। उसके बाद बेटा अपना कलरिंग वगैरह कुछ स्केचेस कर रहा था, तो ये भी लगी हुई है अपने भाई के साथ अपने खेलने में। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।